कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वो होना चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना व्यक्तिगत प्रभाव हो, कद्दावर नेता हो, अपनी एक अलग पहचान रखता हो। इतना ही नहीं, रबड़ की स्टैंप की तरह बिल्कुल ना हो। ये बातें विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह ने कही हैं। उनका कहना है कि अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसका एक अपना प्रभाव हो, जो 2-3 जिलों में कम से कम अपना जो है उसका व्यक्तिगत प्रभाव हो। ऐसे में सवाल ये है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी और उन लोगों से भी जो हिमाचल की राजनीति में रुचि रखते हैं कि कांग्रेस के भीतर इस वक्त ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके प्रशंसक अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर या ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिले से बाहर होंगे, मुख्यमंत्री के अलावा। क्योंकि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं, सब आते हैं जाते हैं। उप मुख्यमंत्री को भी आप इसमें गिन सकते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के जो प्रशंसक है या समर्थक है, क्या वो ऊना से बाहर हैं? हमें लगता है कि उप मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से शायद होंगे। लेकिन कौन फिर वो चेहरा है जिसको कांग्रेस जो है प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है? बनाने को तो किसी को भी बना सकते हैं, संगठन की दृष्टि से, सरकार के साथ तालमेल बनाने की दृष्टि से। लेकिन कायदे से अगर प्रदेश अध्यक्ष हम बीते पहले के देखें कांग्रेस के, तो सबसे प्रभावशाली कौन रहा और आगे कौन हो सकता है? कुलदीप राठौर का नाम मुझे इसलिए याद आता है कि जब कुलदीप राठौर अध्यक्ष थे 2021 में, उन दिनों में जो है एक निजी चैनल में एंकरिंग करता था, तो उस दौरान कुलदीप राठौर से लगभग हर दूसरे चौथे दिन बातचीत होती थी इंटरव्यू के जरिए किसी खबर को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष थे 2021 में, आपको याद होगा मंडी उपचुनाव हुआ, मंडी संसदीय सीट से उपचुनाव हुआ और 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव थे। अर्की था, फतेहपुर था और जुब्बल कोटखाई था। नगर निगम के भी उस समय चुनाव थे। कुलदीप राठौर जो ज़्यादा सख्त लहजे में बात तक नहीं करते हैं, वो उस समय अध्यक्ष थे, लेकिन उनकी अध्यक्षता में मंडी का उपचुनाव भी जीते, लोकसभा सीट का, ये 4 विधानसभा की सीटें भी जीते, नगर निगम के चुनाव जीते। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, बावजूद इसके मंडी गृह जिला है उनका, मंडी लोकसभा सीट कांग्रेस जीतती है। और कुलदीप राठौर का जो कार्यकाल था वो हमें लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। उस समय भी 2 धड़ों में, 3 धड़ों में पार्टी कई जगह पर नारेबाजी, नाराजगी जहां जहां कुलदीप राठौर जाते थे सामने आती रही है। खैर, कुलदीप राठौर इस वक्त विधायक हैं और चर्चा ये चल रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि अनिरुद्ध सिंह का नाम पहले जो है इसमें था कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिर अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विनोद सुल्तानपुरी को अध्यक्ष बनाया जाए। अब शायद यही वजह है कि विक्रमादित्य कह रहे थे कि रबड़ स्टैंप ना हो, यानी कि किसी के इशारों पर अध्यक्ष ना चलें। संगठन का एक जो मुखिया होगा उसका वाकई में अपना प्रभाव जरूरी है, क्योंकि 2.5 साल अब मात्र बचे हैं चुनाव में। फिर जो है 2.5 साल, 2 साल के बाद लास्ट चुनावी साल होता है, तो उसमें फिर कांग्रेस पार्टी उतर जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि जो ये बातें प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कही या विक्रमादित्य ने कही, क्या इन बातों के मायने हैं? और अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा नेता है कांग्रेस में इस वक्त जिसकी 2-3 जिलों में या आधे हिमाचल में अपनी एक अलग पहचान हो, उसके अपने प्रशंसक हो, व्यक्तिगत तौर पर समर्थक हो, तो मुझे जो नाम याद आता है, आपको शायद कोई और आए ना आए, मुझे जो नाम याद आ रहा है वो विक्रमादित्य सिंह है। विक्रमादित्य का भले ही पत्रकारिता के क्षेत्र में हम आते जाते लोगों से बात करते हैं, देखते हैं, तो पुराने बुजुर्ग तो उनमें वीरभद्र सिंह को ढूंढते हैं, जाहिर है खानदानी हैं, तो कहेंगे राजा जो है ढूंढते हैं, वीरभद्र सिंह को उनमें ढूंढते हैं। और बाकी विक्रमादित्य का जो पार्टी लाइन से कई दफ़ा अगर उन्हें लगता है कि गलत है, तो पार्टी लाइन के विपरीत भी बयानबाजी कर देते हैं। जय श्री राम लिखने में भी कोई परहेज नहीं करते हैं और कई अन्य बातों पर भी खुलकर बात रखते हैं। तो ऐसे में अगर
विक्रमादित्य सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अब उनकी इच्छा है नहीं है वो अभी उनकी बाइट आगे हम आपको सुनाएंगे क्या उन्होंने कहा, प्रतिभा सिंह ने क्या कहा। लेकिन अगर बनाया जाता है और इन 2.5 सालों में विक्रमादित्य सिंह पार्टी को मजबूत करने में अंत में चुनाव में जाते हैं कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करके, तो क्या जो प्रशंसक विक्रमादित्य के समर्थक हैं जो चाहते हैं कि विक्रमादित्य मुख्यमंत्री बने, तो क्या ये संभव हो सकता है? क्योंकि सरकार तो रिपीट होती नहीं है, 5 साल बाद बदल जाती है। लेकिन अगर विक्रमादित्य बनते हैं तो क्या कोई ऐसा समीकरण बन सकता है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नज़र में या आपकी नज़र में कौन आपको लगता है कि मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बन सकता है? इन मायनों में वो खरा उतर सकता है जो आगे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कैसा और कौन होना चाहिए। नाउ इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी हाईकमांड कि किसको बनाना है, रखना है या नहीं रखना है और कब बनाना है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसको भी बनाना है मगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो और वो उसको पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है। किसको बनाना है दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी। मगर रबर स्टैम्प जो है एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए तो मैं समझता हूँ दैट विल बी डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। ये बात ठीक है कि जिसने पार्टी की कमान को संभालना वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका अपना एक प्रभाव हो, उसकी पहचान हो और वो पार्टी के लिए काम कर सके। हम भी चाहते हैं कद्दावर नेता इसमें आगे आना चाहिए। अगर कोई बदलाव की बात होती है तो हम भी ये हाईकमांड के सामने बात रखेंगे कि एक मजबूत व्यक्ति को जिसका अपना एक काम करने का की क्षमता है और जिस तरीके से वो हम चाहते हैं कि उनकी कार्यकारिणी काम करे, उसके लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है।